हार्ट अटैक हो जाएगा मेरा, अभी मैं मर जाऊंगा। TV10 भारत, सच की ताकत। ये सरकार वोट लेने के टाइम ये आपसे कहती है कि हम आपको पक्के मकान बनाकर दिखाएंगे। जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन लोगों के लिए पक्के मकान बनाएंगे, पक्की कॉलोनीज बनाएंगे। लेकिन यही लोग जीतने के बाद जब इन्हें बहुमत मिल जाता है, जब ये सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बन जाते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, उसकी तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी से दिखाएंगे आपको। वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से हुआ और इस बार जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो बड़ा बताया जा रहा है और इसी बीच जमकर वहां पर हंगामा भी हुआ है। लोग वहां पर रिक्वेस्ट करते करते थक गए कि हमारे घर, मकान, रोजी रोटी हमसे मत छीनो। लेकिन यहाँ पर मोदी जी की पुलिस और योगी जी की पुलिस को लोगों का दुख दर्द दिखता ही कहाँ है। वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या चीजें सामने आ रही हैं, वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आ रही हैं हमारे पास, जिसमें लोग किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई बुलडोजर एक्शन की जो है वो जारी है। आपको बता दें कि वाराणसी में ये कार्रवाई पिछले कई दिनों से हो रही है, कई महीनों से हो रही है, लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात हुआ, भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचा और इसी बीच पुलिस और स्थानीय लोगों में जो है वो झड़पें भी हुई हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स में क्या है, ये आपको दिखाएंगे। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी दाल मंडी में फिर बुलडोजर एक्शन, कड़ी सुरक्षा के बीच आज कार्रवाई होगी। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का विरोध हो रहा है। इसी के साथ वाराणसी में जब दाल मंडी में ये सब कुछ हुआ, तभी इसी बीच एक युवक ने जो है, एक दुकानदार ने अपनी मेहनत जलाने पर जो है वो दुकानदार मजबूर हो गया और उसने अपनी दुकान घर में आग लगा ली, जिसके बाद वहां पर और भी ज्यादा मामला जो है वो बढ़ गया है। जो तस्वीरें वहां से साफ साफ आ रही हैं, सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए, उस युवक का वीडियो भी देखिए जिसने खुद की दुकान में खुद से ही आग लगा ली है। दिया 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 देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक इंसान ने अपने घर में आग लगा दी है खुद। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर हो गए हैं। पुलिस बल का क्या कहना है, लोग वहां पर किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों पर तरस नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी से सांसद और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ही हैं और उनके ही संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के लोगों पर किस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर सड़क चौड़ीकरण को लेकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम वाराणसी की दाल मंडी को क्योटा बना देंगे, लेकिन उनके लोगों का दुख दर्द उन्हें नहीं दिख रहा है, जिनसे वो वोट मांगने के टाइम ये वादा करके गए थे कि आपको घर मकान बना कर देंगे, आपके लिए पक्की कॉलोनीज बना देंगे। लेकिन अब देखिए उनके घर पर छत भी नहीं है, यहाँ तक कि उनकी रोजी रोटी भी उनसे छीन ली जा रही है। ये इस सरकार का भयावह सच है जो कि सबको ही इसे मानना पड़ेगा और अपनाना भी पड़ेगा। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दैनिक भास्कर की खबर आपके सामने है जिसमें लिखा है कि तस्वीरों में देखिए दाल मंडी में सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई, यानी कि अब तक जो ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, पिछले कई महीनों से बुलडोजर कार्रवाई चल रही है वहां पर, और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है ये बताई जा रही है, जिसमें कई घर जो हैं वो तोड़ने का ऑर्डर मिला है। युवक ने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई, हंगामा कर रहे लोगों को वहां पर पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। खबर में आगे लिखा है वाराणसी की दाल मंडी में सोमवार को अभी तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। इस दौरान एक युवक ने अपने मकान की खिड़की से निकलकर पेट्रोल अपने ऊपर, जिसका वीडियो आपने देखा, पेट्रोल अपने ऊपर और अपनी दुकान पर फेंककर आग लगा ली। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। इसके बाद मकान में सीढ़ी लगाकर पुलिस अंदर गई और मकान को खाली करवाया और बुलडोजर से मकान का ध्वस्तीकरण हुआ। इस दौरान दाल मंडी में हंगामे की स्थिति रही, लोगों ने विरोध किया पर डीसीपी काशी की अगुवाई में मौजूद पुलिस के आगे किसी की नहीं चली। पुलिस ने 8 लोगों को पूरे मामले के चलते जो है वो हिरासत में लिया है, साथ ही बुलडोजर से कार्रवाई भी की। चौड़ीकरण के लिए दाल मंडी की 650 मीटर की सड़क को 17.5 मीटर जो है वो चौड़ा किया जाना है, जिसके लिए कुल 181 मकान और 6
मस्जिद जो है वो चिन्हित की गई है कि इनको बुलडोजर से तोड़ना है। कल हुई कार्रवाई के बाद अभी तक कुल 50 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। कुल 15 मकान जमींदोज कर दिए गए और यहाँ पर जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। अब इस बीच पुलिस का क्या कहना है? जब युवक ने पेट्रोल लगाकर खुद को आग लगाने की कोशिश की तो पुलिस का कहना है कि पेट्रोल बम जो है उसका इस्तेमाल किया गया और जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस बल पर जो है वो हमला किया। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है जरा वो भी दिया 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 अब ये वीडियो आपने देखा। अब वहां के लोग क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोगों पर किस तरह से जुल्म हो रहा है और योगी सरकार की पुलिस चुपचाप खड़े होकर के तमाशा देख रही है और इन लोगों का तमाशा बना रही है। वो लोग किस तरह से भीख मांग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो एक आम आदमी करेगा। लोगों का क्या कहना है जरा आप भी सुनिए। देने का अधिकार नहीं है, हम ये विरोध कहाँ कर रहे हैं? तो ये तस्वीरें जो हमारे पास आई, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वाराणसी की दाल मंडी में सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब तक की हुई है और अभी भी वहां पर कई मकान बच गए हैं जिन्हें तोड़ने पुलिस दोबारा से आएगी और दोबारा से ये बखेड़ा हंगामा जो है वो खड़ा होगा। कई लोगों का इसमें आरोप है कि जिनके मकान जर्जर हो गए हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है ईटीवी भारत की जिसमें लिखा है कि दालमंडी इलाके में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जर्जर मकानों को गिराने के लिए पहुंची टीम के सामने एक युवक ने अपने मकान में आग लगा ली। ये वही वीडियो जो आपने यहाँ देखा है। यह मकान रहमत अली मंजूरी का है जो उन 23 मकान में शामिल है जिसे जर्जर घोषित कर दिया गया है। इसे तोड़ने के लिए जब टीम वहां पर पहुंचती है तो मकान मालिक ने पहली मंजिल यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर बाहर मौजूद टीन शेड पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इसके बाद हड़कंप मच गया, भारी पुलिस फोर्स वहां पर जो है तैनात हुई। दूसरी ओर बुलडोजर एक्शन जारी रहा और देर शाम तक जो है वो 21 जर्जर भवन में से 17 गिराए गए। बाकी 4 मकानों पर जो है वो आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर जो रहमत अली मंजूरी है उनका कहना है कि उनका मकान जर्जर घोषित हो गया लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। वहीं बजरंग दल के लोग जिन्हें अपने लोगों को बचाने के लिए दाल मंडी में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए, वो लोग बाबरी मस्जिद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसे लेकर क्या कर रहे हैं, क्या रैली निकाल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें बजरंग दल के लोग आपको दिखाई देंगे। मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। जी उत्तर प्रदेश का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की यात्रा पहुंची वाराणसी। कल जंतर मंतर से निकाली गई थी यात्रा, यानी कि पहले जंतर मंतर से निकाली गई और आज जो है वो वाराणसी पहुंच गई। वाराणसी से मुर्शिदाबाद जाएगी ये यात्रा। बाबरी मस्जिद के खिलाफ ये यात्रा हो रही है लेकिन अफसोस कि ये लोग जो है इस पर नहीं बोलेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। इन्हें इस बात की जरा से भी फिक्र नहीं है कि इन्हीं के कई हिंदू भाइयों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। कई हिंदू भाइयों के मकान दुकान जो है वो योगी मोदी ने जो है वो तुड़वा दिए हैं। लेकिन ये लोग उसके बावजूद भी इस तरह की बाबरी मस्जिद को लेकर यात्रा कर रहे हैं। इनके जो कई हिंदू भाई हैं जो एक एक दाने को मोहताज हो रहे हैं, उनके लिए बोलने के लिए इनके पास कोई टाइम ही नहीं है, ना कोई फिक्र है। ऐसी विनाशकारी विपदा पर भी ये लोग खामोश हैं और कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ये सिर्फ बरगलाने के लिए है, देश में भड़काऊ भाषण देने के लिए है और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए है, सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए है। क्योंकि जहां पर इनकी जरूरत होती है, आज इनके हिंदू भाइयों को इनकी जरूरत है, लेकिन ये बाबरी मस्जिद को लेकर वाराणसी से मुर्शिदाबाद यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन दाल मंडी में जाकर अपने भाइयों का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए भी इसी के साथ कई लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, ट्विटर पर शेयर किए जा रहे हैं जिसमें लोग जो है वो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 19 इंडिया ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि कर लीजिए जुल्म। दुकानदारों का कहना है कि हमारा गुनाह क्या है, सड़क चौड़ी करनी है तो लोगों को बर्बाद कर देंगे। काशी विश्वनाथ धाम के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर मुस्लिम बहुल दाल मंडी के चौड़ीकरण में अब तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। इसी के साथ संदीप सिंह भी वीडियो शेयर करते हैं जिसमें मोदी के संसदीय क्षेत्र में हिंदुओं की हालत, आज अपनी दुकान बचाने के लिए भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। ये वीडियोस, ये तस्वीरें देखिए। जबड़े हो रही है, अरे ये कहना चाह रही है ये पूरा जबड़े हो रही देखिए और नगर निगम के तहत हार्ट अटैक हो जाएगा मेरा, अभी मैं मर जाऊंगा तो पूरा जिम्मेदार पर था मेरा हार्ट अटैक। छोड़िए, हटिए, नहीं ये हार्ट अटैक हो जाएगा। अब इसी बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वाराणसी से जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कमलेश यहाँ पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं 2024 में जब वोटिंग हो रही थी
तो अचानक जो है वाराणसी में सांसद को लेकर जो वोटिंग हो रही थी उसे अचानक से रोक दिया गया, जिसके बाद कई घंटे बाद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 1 लाख वोट से जीत गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या ये बदला निकाला जा रहा है, क्या सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि क्या मोदी जी बदला ले रहे हैं वाराणसी के लोगों से, उन पर इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई करके। कमलेश शाह लिख रहे हैं कि वाराणसी सीट से जब मोदी जी पहली बार 2014 में चुनाव लड़े थे तो लगभग 8 लाख वोट से बंपर उनकी जीत हासिल हुई थी, और जब दूसरी बार 2019 में लड़े तो लगभग 4 लाख से वो जीते, यानी कि पहले 8 लाख से जीते और बाद में 4, आधी हो गई, लोकप्रियता बिल्कुल आधी हो गई, वोट बिल्कुल आधे हो गए। लेकिन जब 2024 में तीसरा चुनाव लड़ा गया तो कई घंटे तक पीछे चलने के बाद अचानक काउंटिंग जो है उस वक्त रोक दी गई और 4 घंटे के बाद ये घोषणा की गई कि मोदी जी 1 लाख वोट से जीत गए हैं, यानी कि लगभग जो है खत्म ही हो गई है उनकी लोकप्रियता वाराणसी में। अब कमलेश कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस प्रकार से समाप्त हो रही है उससे उसका नाराज होना स्वाभाविक है और उसका खामियाजा भी जनता को उठाना पड़ रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, फिर भी वाराणसी की जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता का मानना है कि नरेंद्र मोदी का प्रकोप अब वाराणसी पर भी देखने को मिल रहा है। यूपी में चुनाव होने वाले विधानसभा के, लेकिन उसके बावजूद भी योगी मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे चुनाव की वोटिंग पर, उन पर की उनकी लोकप्रियता पर, उनकी पार्टी की जीत पर जो है वो असर हो सकता है। और धड़ल्ले से किस तरह से लोगों के घर मकान उनसे छीने जा रहे हैं, यहाँ तक कि रोजी रोटी भी छीनी जा रही है, इस बात का भी कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। इसी के साथ कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करता है। कांग्रेस ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि वाराणसी की गलियों में आज विकास के नाम पर आम आदमी के आंसू बह रहे हैं। दाल मंडी में एक दुकानदार का खुद अपनी दुकान को आग लगाने के हवाले करना कोई साधारण घटना नहीं बल्कि सिस्टम की बेरहमी का परिणाम है। बुलडोजर सिर्फ घरों पर नहीं बल्कि गरीब की रोजी रोटी और उनके आत्मसम्मान पर भी चल रहा है और मोदी सरकार को खरी खोटी भी सुनाई जाती है। इसी के साथ एक और ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया जिसमें लिखा गया कि ये वाराणसी की दाल मंडी का वीडियो है, जो वीडियो आपने शुरुआत में देखा जिसमें वो शख्स खुद को और अपनी दुकान घर को आग लगा रहा है। लिखा है कि जहां एक दुकानदार ने परेशान होकर अपनी दुकान को आग के हवाले कर दिया, बीजेपी सरकार यहां बुलडोजर चलाकर लोगों की दुकानें तोड़ रही है और उनकी रोजी रोटी छीन रही है। तो कांग्रेस की तरफ से 2 ये ट्वीट किए गए हैं, एक कांग्रेस सेवा दल और एक कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। उसी के साथ यहाँ पे ऋषि अजनोती भी ट्वीट करते हैं जिसमें लिखेंगे कि मरेंगे वो सब जो चुप हैं। आज जो ये तमाम संगठन है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो तमाम संगठन है जो लगातार हिंदू हितैषी बातें करते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं और हम हिंदुओं के समर्थन में बातें करते हैं, हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आज ये लोग कहाँ हैं जब उन्हीं के कौम की लोगों को उनकी जरूरत है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मारेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, लेकिन मरेंगे तो सब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ये वाराणसी का दाल मंडी का वीडियो है जहां पर एक दुकानदार परेशान होकर खुद ही अपनी दुकान और खुद में और घर में जो है वो आग लगा लेता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाराणसी में जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम जो है वो सड़क चौड़ीकरण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सड़क चौड़ीकरण को लेकर आखिरकार हमारे मकान, घर, दुकान, उन पर हमले क्यों हो रहे हैं, उन्हें बुलडोज क्यों किया जा रहा है। सरकार को इसका कोई और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जो जिन लोगों के घर मकान तोड़े जा रहे हैं, सरकार को उन्हें जो है घर और मकान, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए, यही एक सॉल्यूशन है। लेकिन इस सरकार को किसी के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब वोट की बारी आएगी तो फिर से वही हिंदू मुसलमान किया जाएगा और कहा जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट तो देना पड़ेगा। और वही कार्ड खेलकर ये सरकार जो है हम सब पर राज भी कर रही है और 2027 के विधानसभा चुनावों में भी इसका कुछ खास असर जो है वो नहीं पड़ेगा। दाल मंडी में जो कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? क्या चुनाव में इसका असर पड़ेगा? क्या मोदी जी की लोकप्रियता पर और असर पड़ेगा? या फिर अगर जब वाराणसी में सांसदीय चुनाव होंगे तो मोदी जी जीत पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।